ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ। ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਤ ਸਾਰਾ छीन लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। ये दो लड़के थे मोटरसाइकिल पे, एक आगे था ये पीछे था। इसने सीधा फायर किया मेरे पुत्र के दिमाग च बच गया आके। अब मेरे बच्चे की वीडियो देखो तुसी। इन्हां दरिंदियां ने मारता मेरे बच्चे नू। तेरा बेड़ा गर्क होया सरमान, तेरा कुछ ना रहे। सानू इंसाफ मियां मरनों नवाज अगे साड़ी आई पील है। मैनू इंसाफ, मेरे बच्चे दे कातल उस तरह ही मारिया जाए। मेरे अक्खां दे सामने खून होया, मेरी अक्खां दे सामने। मेरे पुत्र दा खून ही ना बह चुकिया सी कि मैं देख नहीं सकती। तुसी ओ वीडियो वेखो ना जिथे तैयब गिरिया, ओ मां किस तरह मंजर वेखे। दरिंदा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ। मोहम्मद तैयब, मेरा बच्चा राना तैयब, मेरा शेर है। मेरा शेर चला गया, मेरा शेर चला गया। दी बात की सर्दी मां दी सुन लो लोगो, लोगो मेरा साथ दो। माँ ने पोटे मिण मिण के पालिया। माँ ने वक्ता ना पालिया। तेरिया मेरिया टूड़िया ते पुत फिर भी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। 16 साला तैयब, एक लड़का अरहम, जिसको ड्रॉप करने के लिए इस जगह पर आता है। यहाँ के इलाके के बदमाश जिनकी अपनी एक खारबाजी चल रही है उस अरहम नामी लड़के के साथ, मारने की कोशिश करते हैं। और उस मार में, उस झगड़े में तैयब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेता है। ये वो जगह है जहाँ पर तैयब को मारा जाता है और यहीं पर तैयब अपनी आखिरी सांसें लेता है। कुछ ही फासले पर तैयब की वालदा खड़ी होती हैं और यहाँ पर भागकर आती हैं और अपने ही बेटे को तड़पते हुए, आखिरी सांसें लेते हुए देख रही होती हैं। अब ये मारने वाले कौन हैं? तैयब का क्या कसूर था? जिसको यहाँ पर छोड़ने के लिए आया उसकी क्या दुश्मनी थी? इस पूरी गैंग में तैयब कहाँ पर था जिसकी सज़ा उसके घर वाले भुगत रहे हैं? माँ बाप का इकलौता बेटा, वालिद अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा तैयब की कब्र पर गुजारता है। वालदा अपना दिन और अपनी रात जो है वो रो रो कर गुजारती है। बहन जो है वो हर वक्त दरवाजे की तरफ देख रही है कि अभी मेरा भाई आएगा। इस वक्त तक तो मेरा भाई घर आ जाता है। मामला क्या है? फैमिली के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तैयब की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। एक 17 साला जवान बेटा, इकलौता बेटा जो इस दुनिया से चला जाए और बेगुनाह चला जाए, जिसमें ना कोई लड़ाई का या किसी लड़ाई का कोई हिस्सा हो, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। और एक खेल में, एक किसी की दुश्मनी में, किसी की लड़ाई में जब अपना जवान बेटा इस तरह से नाहक मारा जाए तो वो माँ, वो बुजुर्ग बाप जिन्होंने उस बेटे को लेके क्या क्या ख्वाब देखे होंगे, उसके मुस्तकबिल के बारे में क्या क्या सोचा होगा, और घर बैठे ये खबर आ जाए कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये वक्त वालदैन के लिए किसी भी क़ियामत से कम नहीं है। अब वालदा मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनके साथ के क्या मामला थे। अल्लाह आपको सब्र दे, आमीन, अल्लाह आपको सुकून दे। आमीन। बेटा साडी किसी ना कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई नहीं सी। मेरा बच्चा तो घरों गया सी मेला वेखन, बच्चे जा रहे सन, असी भी नाल चले गए।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਹਸਨ ਮਾਨ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਬਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ। ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਵੀਟ ਲਗੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਦਰਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਲੋਗੋ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ जाए। मैंने इंसाफ चाहिए। आप हौसला, मुझे ये बताएं, तैयब घर से आपके साथ किया था? जी, कौन था तैयब के साथ? हो तैयब पहले मैं उसके मामू चले गए थे पापा। मेला लगा हुआ था कोई? इधर मेला पीर वाले शाह दा घरों चला गया। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਰहम ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ गया। अरहम जी, उसकी कितनी उम्र है? मुझे इसकी उम्र का तो नहीं पता। अच्छा, बच्चे दोस्त है तैयब का वो? नहीं, बस ठीक है, मोहल्लेदार ही थी। अच्छा, उसके साथ बैठा जाके स्टेडियम दे विच मेरी अक्खां दे सामने हसन मां ने मोटरसाइकिल पे के नु फैर मारिया है। तैयब की किसी के साथ कोई लड़ाई थी? कोई दुश्मनी नहीं कभी थी। कोई बाहर बहस हुई हो लड़कों की? कभी किसी नहीं? के साथ मेरा पुत्र बहुत अच्छा सी, मेरा बच्चा बहुत चंगा सी। मेरा पुत्र टाइम नाल घर आ जाना करना, मैनू तंग ना करना। मेरा बच्चा बहुत अच्छा सी, मेरे पुत्र वालों मैनू कोई दुख नहीं सी। इन्हां ज़ालमां ने मेरा वार सारा छीन लिया। मेरा पुत्र वहाँ सारा मेरा सी। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। अरहम की दुश्मनी थी उनके साथ कोई? अरहम की कोई लड़ाई थी? कहते मैनू नहीं पता उन्होंने की लड़ाई सी, लेकिन अरहम के साथ सानू तैयब क्यों किया? तैयब मारो इस महल्ले च रहिंदा है, दो तीन गलियां छोड़ के रमोते रहंदा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ गया, जब मैनू नहीं पता चला गया। लेकिन ये पता नहीं उथों लेके गया, मैनू नहीं पता। लेकिन आगे आपके जाके सामने था तैयब? आपकी आंखों के सामने मेरी था? आंखों के कितने सामने जा लड़के थे? रहे हैं। आगे कितने लड़के खड़े थे? आगे मैंने इतनी तवज्जो नहीं की, ये 2 लड़के थे मोटरसाइकिल पे, एक आगे था ये पीछे था। हाँ। इसने सीधा फायर किया, मेरे पुत्र के दिमाग च बच गया आगे। अब मेरे बच्चे की वीडियो देखो तुसी। सानू कोई इंसाफ नहीं मिलता पिया, साडा पुलिस कोई साथ नहीं दे रही। सबसे पहले वहाँ पर आप ही पहुँच गई होंगी। हाँ जी, आपकी तो आंखों के सामने था सारा कुछ। मेरे पुत्र दे साह ले रहे सी माड़े। सांस ले रहा था? हाय हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा मोहम्मद तैयब, हाय मेरा पुत्र। इन्हां दरिंदियां ने मारता मेरे बच्चे नू, इन्हां दरिंदियां ने मेरे पुत्र नू मार दिता। तेरा बेड़ा गर्क होया सरमान, तेरा कुछ ना रहे। तेन वाला बड़ी बड़ी सजा देवे। इस दरिंदे ने मेरे पुत्र नू मार दिता, इस दरिंदे ने मेरे बच्चे नू मार दिता। तैयब पढ़ता सी, कौन सी क्लास में? तैयब ने मैट्रिक कर लिया, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सी मेरा बच्चा। क्या पढ़ा रही थी उसको? क्या बनाना चाहती? कंप्यूटर साइंस रखा था। आए मुझे नहीं पता था,
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੀਆਂ ਮਰਨੋਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਈ ਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਮਾਰ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, मेरी आँखों के सामने खून होया। बेटे से कोई आखिरी बार बात, बेटे ने इसके बाद कोई बात नहीं की? बेटा माशाल्लाह करो ठीक ठाक गया, कोई मेरे बच्चे ने कोई तनाज़ा नहीं किया, कोई गल नहीं, को माशाल्लाह कपड़े पाए ना आया, साढ़े नाल ही निकलिया। आए आए इस मां ना बड़ा जुल्म होया, मेरे ना बहुत जुल्म होया। मैनू इंसाफ चाहिदा, मैनू इंसाफ चाहिदा। मेरे ना कोई पुलिस ताबन नहीं करती पई, मेरे ना कोई नहीं पुलिस ताबन करती पई। उन्हां दे उत्ते खाने आंदी, उन्हां मुलाकातां हुंदियां, असीं माड़े कित्थे जाइए? साडे कोई अगे हथ लम्मे नहीं है, साडी पील सुनी जाए। मेरा बच्चा चला गया, मेरा पुत्र नहीं बोलता पिया मैनू, मेरा शेर बच्चा, मेरा मोहम्मद तैयब, मेरा बच्चा राना तैयब, मेरा शेर चला गया, मेरा शेर चला गया। दी बात की सर्दी मार दी है, सुन लो लोगो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा शेर चला गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था फौरन या वहां से कहते ने कर लिया, लेकिन उत्ते बैठे ने, उन्होंने सारे ऐशोराम मिलते पे ने, मेहमानों की तरह बैठे हैं। मेहमान भी देखो बैठे ने उत्ते, उन्होंने सारा ही प्रोटोकॉल मिलता पिया, खाने मुलाकातां रात सारा कुछ उन्होंने लागे बह के हो रहा है, लेकिन साडा कोई साथ नहीं दे रहा। किसी के साथ उन्होंने ऐसे किया? एक बच्चा दानी ओनू कत्ल कीता, दानियाल 5 महीने पहले ओनू मार दिता है, क्लब उसको भी इधर ही मारा था। क्लब च मारा। क्या वजह थी उसको मारने की? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। क्यों मरवाता है, क्या ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਤਰਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। वो दानियाल भी इकलौता था? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ जिन्होंने ने साड़ियाँ गोदा जाड़ियाँ ने। जब उस टाइम इसने दानियाल को इस तरीके से मरवाया था या मारा था, उसके बाद इसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया? नहीं किया। ये तब से आजाद घूम रहा है। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਿੰਦਾ, ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਤਈਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ, ਹਮਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बेबस मान इंसाफ चाहिए। बड़िया मावा दियां गोता उजड़ गई। माशरे का अलमिया देखें कि एक बेचारी माँ जिसने अपने जवान बेटे को खोया, वो हाथ जोड़ जोड़ कर ये इल्तिजाएं कर रही है कि हमें इंसाफ दो। ये इस मुआशरे का अलमी है, ये इदारों की ऐसी नालायकी है कि एक माँ हाथ जोड़ जोड़ के ये इल्तिजा कर रही है कि मुझे इंसाफ दे दो, मेरे बेटे को इंसाफ दे दो।
इस माँ ने अपने जवान बेटे को अपनी आने वाली ज़िंदगी के उस इकलौते सहारे को अपनी आंखों के सामने अपने हाथों में जाते हुए देखा है। ये अंदाज़ा लगाएं, ये वो माएँ अंदाज़ा लगाएं जो कि औलाद वाली हैं, ये वो लोग अंदाज़ा लगाएं कि जिनके अपने प्यारे इस दुनिया से जाते हैं, ये वो बूढ़े वालिदैन अंदाज़ा लगाएं कि जिनकी औलाद के जो जनाजे हैं उनको अपने बूढ़े कंधों पर, कमज़ोर कंधों पर उठाने पड़ते हैं। वो इस माँ का दर्द समझेंगे कि ये इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही है, किस अजियत से गुजर रही है। और मुआशरा, सोसाइटी, इदारे, अफसरान, ओहदेदार, उन सब का ये अलमी है कि इस माँ को हाथ जोड़ने पड़े हैं। पूरे इलाके ने देखा कि किस तरीके से तैयब की जान ली गई, पूरे इलाके को पता है कि किसने तैयब को मारा, लेकिन वो मेहमानों की तरह बैठा हुआ है, वो मेहमानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वापस आ जाएगा, किसी और माँ की गोद को उजाड़ देगा। 6 महीने बाद फिर कोई और माँ यहाँ पर बैठी होगी, फिर इसी तरीके से बैठे होंगे, लेकिन इल्तिजाएं होंगी, सदाएं होंगी, आंसू होंगे, इंसाफ नहीं होगा। कोई बात नहीं की तैयब ने, कुछ नहीं कहा। उसके बाद कब होश नहीं आई तैयब को। इधर से लेके ट्रामा सेंटर गए हैं, ट्रामा सेंटर में सांसें चल रही थी, लाहौर लेके गए, लाहौर के दरवाजा अंदर क्रॉस किया तो मेरा पुत्र दा खून ही ना बह चुकिया सी कि मैं देख नहीं सकती। तुसी वो वीडियो वेखो ना जिथे तैयब गिरिया, ओ मां किस तरह मंजर वेखे। मंजर किस तरह वेखे। आपके शोहर हयात हैं तैयब के बारे, वो कोई काम करते हैं? कोई नहीं, उन्होंने स्कूल दी तरफ छड़ी 10-15 साल हो गए ने। अच्छा, उन्होंने टीचर थे? जी टीचर अच्छा। थे। उन्होंने ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜੌਬ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ सहारा नहीं सी, कोई आमदन नहीं, कोई सहारा। बेटे के साथ ही उम्मीदें लगाई होंगी, अब ये सारे पड़ेगा ख्वाब। हमारे घर के हालात बदलेंगे, दिन बदलेंगे, बेटे से उम्मीदें लगाई होंगी। मैंने सारे ख्वाब अपने बेटे के लिए देखे थे, जो सारे खत्म हो गए। मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं गलियां च रुल गई। एक माँ गलियां च रुल गई है। मैनू इंसाफ दो, मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। मैं बड़ी बेबस माँ है, मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरा बाल सारा मेरा पुत्र सी। मैनू इंसाफ दो, दुनिया वालों मैनू इंसाफ दिलाओ। नानी तैयब की मौजूद है हमारे साथ। एक तरफ बेटी की ये हालत है क्योंकि वो भी माँ है, एक तरफ बेटी को देख रही हैं, एक तरफ बेटी की गोद उजड़ गई है, बेटी की औलाद इस दुनिया में नहीं रही। एक वो दुख है, वो देखें कि उम्र के इस हिस्से में उनका हौसला देखें कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। मर्जी नमाज नू हाथ बन के मेरा सलाम, मर्जी नमाज मेरा इंसाफ तेरे कोल। मर्जी नमाज और हसन मान ने बहुत कत्ल किए, उन्हें किसी कत्ल का उन्होंने सिला नहीं दिया। हुकूमत बेन्याय है, न्याय नहीं कर रही। पुलिस वालिया ने पकड़िया है, पुलिस वाले उन्होंने मेहमान बना के रखा है, पुलिस वाले उन्होंने खाना पहुँचाते ने, पुलिस वाले 2-4-500 रुपया ले लेंदे ने, रिश्वत लैके उन्होंने अंदर लंघा देंदे ने, उन्होंने मेहमान बना के उत्ते रखा गया है। साडा इंसाफ होना चाहिए है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी अर्ज है तुहाडे गाड़ी मरजम नमाज, मैं मेरी धीए मेरी मदद कर दें, मेरी मदद कर दी, मेरा इंसाफ कर दें। मेरी बेटीए मेरा इंसाफ कर दें। और मेरी बेटी एक बेटा मेरी थी दस दुनिया के उत्ते वो चला गया, उस माँ की कोई जिंदगी नहीं, उस माँ की कोई जिंदगी नहीं। और बेटा असी अगे जान जोगे नहीं, असी वकील कर जोगे नहीं। वकील 4-4 लाख रुपया मांगन दे ने, असी 100 देण जोगे नहीं, असी किराए जोगे नहीं, असी 4 लाख रुपया कितों दईए। पुलिस वाले भी रिश्वत मांगते ने, असी नहीं देण जोगे, असी मारे हैं। साडी हाथ बन के अर्ज है
ਸਾਡੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, मुझे ये बताएं, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। सुने, ये अपने आपकी बेटी का इकलौता बेटा था, आपका भी इकलौता नवासा, जी जी जी। कोई आखिरी बार मुलाकात ना हुई थी बेटा, उससे? ना बेटा, आखिरी बार यही आख्या है कि मां मैनू अग बड़ी लगी दी है, जिस दिन दुनिया तो रुख होना सी जाना सी, मां मैनू मिल्क शेक बना दे। मां, हाँ जी, मां ने मिल्क शेक बना के दिता है, वो पी के बाउल च चला गया। ਪਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਆ। पैसे मांगे ਅਸੀਂ हैं किसी ने? ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਮਾੜਿਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ख्वाब ਵੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਨਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਮ ਨਮਾਜ਼ ਗਾੜੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਇਸਨੇ ਇੰਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤੇ, ਇਸਨੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਮ ਨਮਾਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਿਆਮ ਕਰਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ पीछे कत्लोगारत कोई करता। सपोर्ट है, कोई इसकी पुष्टपनाही कर रहा है, कोई इसके वालदैन इस तरह के हैं, कोई इस तरह ਇਹਦੇ का ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਰਲਿਆ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ गैंग ਗੈਂਗ कहाँ ਹੈ, से आया? क्या ये नस्ल दर नस्ल चल रही ਪਤਾ है? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੈਂग है। कोई कहते ने इसके पिछो, वालदैन किधर हैं? ये क्या काम करता है? उम्र मुझे नहीं इसकी इसका कितनी पता है? नहीं, मुझे तो इसका कोई पता नहीं। ये किधर से ये दरिंदा आया है? रहायशी यहीं का है? जी हौसल कॉलोनी दा। अच्छा, ਹੌਸਲ आप लोगों के घर से कितनी दूर है? ਹੌਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਂਦੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਆगे ਆ। अच्छा, हौसल- आपके घर से तो फिर दूर हुआ ना थोड़ा हाँ जी, सा। हाँ जी, हाँ जी, तो हौसल फिर करूँ। वो यहाँ पर इस तरह की दुश्मनियाँ क्यों बन रही हैं? हर क्यों? जगह पे वो जाता है, हर जगह पे जाके वो मतलब इलाके का डॉन बना हुआ है अपने ਡੌਨ आप में। ਬਣਿਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਦਾ ਆ। ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ? ਗਰੀਬ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਗੜੇ ਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ, ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ। ਤਗੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ਮ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਕੂਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਰੁਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। आने दें। ਆ
साडी अर्ज करो, साडी मदद करो, हाँ करे माँ जी साडी आप। मदद अल्लाह करो। आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह अल्लाह आपको इंसाफ देगा, अल्लाह आपको इंसाफ देगा। ये पानी पिए आप। आप अल्लाह के ऊपर तो यकीन है ना, अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। आप छोड़ दें इदारों को, आप छोड़ दें कि कोई आपके साथ इंसाफ करेगा, कोई आपकी मदद करेगा। अल्लाह से तो उम्मीद की जा सकती है। इंशाल्लाह मैं अपने अल्लाह ने तो ये उम्मीद जुल्म होते देखा है, ये क़यामत आपके घर पर उतरी है, अल्लाह को तो पता है ना, अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। अल्लाह करेगा, मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा। पता नहीं हम कौन से इदारों को कहते हैं कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। यहाँ पर तो तहफ़्फ़ुज़ वाले कोई हालात नहीं नज़र आ रहे, यहाँ पर तो इंसाफ वाले कोई हालात नहीं नज़र आ रहे, यहाँ पर तो कोई सुनने वाला नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पर तो सिर्फ सिस्कियाँ नज़र आ रही हैं, आंसू नज़र आ रहे हैं, दुहाइयाँ नज़र आ रही हैं। कोई नहीं पूछने वाला इन लोगों को, इनका जवान बेटा घर का वाहिद सहारा इस दुनिया से चला गया, सिस्कियाँ ही रह गई हैं पीछे और कुछ नहीं रह गया। उसकी इकलौती बहन हमारे साथ मौजूद है और भी उनके रिश्तेदार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। मीरत, मीरत आप भी पढ़ती हो? जी, कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास। 8th क्लास में। भाई के साथ कैसा ताल्लुक था? भाई के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, वो मेरा बहुत प्यारा भाई था, इकलौता था, बड़ा था मेरे से। बचपन में काफ़ी ज़्यादा दोनों में प्यार था, बड़े हो गए भी था। उसे जब भी कहना ना तो ये चीज़ ला दो मुझे, उसने ला देनी, उसने कभी इनकार नहीं करना। उसने कहना कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है। मामा ने अगर कभी मुझे डांटा है ना तो उसने आगे से कह देना मामा इसे ना डांटा करो, इकलौती तो है। उसका मेरे से जितना प्यार था, मेरा उसके साथ इतना प्यार था। इन दरिंदों ने किस तरह मेरे तैयब को कत्ल कर दिया। मेरे तैयब को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे तैयब को इन्होंने कत्ल कर दिया। इकलौता वारिस था हमारे घर का, मेरा इकलौता भाई था, हमारे घर का इकलौता वारिस था तैयब। गुस्से का तेज था? जी गुस्सा करता था? जी, इस बात पे ज्यादा गुस्सा करता था? गुस्सा करता था कि मामा बाहर का दरवाज़ा नहीं था खोलना, मामा आपने बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर भेजना अगर कोई आया है तो। मामा मैं नहीं चाहता हमारे घर की औरतें बाहर चलें, मैं इस घर का मर्द हूँ, मुझे बाहर भेजा करें। आपने जब भी अगर हमने कभी बाहर का दरवाज़ा खोल दिया उसने गुस्सा करना स्टार्ट कर देना। उसे कहना मामा मुझे बताए, मैं बाहर जाता हूँ ना, आप लोगों ने बाहर नहीं जाना है। इस बात पर ज़्यादातर गुस्सा करता। भाई की कभी कोई लड़ाई वगैरह सुनी थी बाहर के? भाई की कभी किसी के साथ कोई बहस हुई है? नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं, नहीं कभी लड़ाई नहीं हुई। अगर कोई गुस्से से बोला उसने आगे से नरमी से कह देना यार चलो कोई बात नहीं। वो कभी उसने कभी ना हमने कभी इसकी कोई लड़ाई सुनी है ना उसने कभी की है। वो घर वालों से इतने प्यार से बात करता है तो बाहर किसी से कैसे लड़ाई कर सकता है। क्या बनना था तैयब ने बड़े होकर? अभी तो पढ़ रहा था ना जी, आने वाले मुस्तकबिल में क्या बनना चाह रहा था? अभी उसने हमें कुछ नहीं बताया। अभी हमने इसे कंप्यूटर साइंस लिखवाई थी तो कह रहा था मामा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब है। मामा ने कहा चलो तुम पढ़ो, मैं तुम्हें जहाँ तक मेरी हिम्मत पड़ती है मैं तुम्हें जो तुम बनना चाहती मैं तुम्हें बनाऊंगी। आप दोनों को मामा पढ़ा रही थी जी, कोई मतलब आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं है घर में, फिर भी मामा किस तरह से मैनेज कर रही थी चीज़ों को? मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं, मेरी माँ ने हमें पढ़ाने की हर कोशिश की है। अब मामा जहाँ से भी मतलब मामा करती थी हमारे मतलब कि मामा ने क्या है ना कि कहीं पे ड्यूटी वगैरह लगी है तो मामा ने वो कर लेनी। मामा ने कहना बस मुझे शौक है मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरा तैयब कुछ बन जाए। तो अगर कोई मतलब कहाँ पे ना डैगी में अगर ड्यूटियाँ लगती थी तो मामा वहाँ पे कर लेती थी जॉब, कि पैसे बस मिल जाए और बच्चों के लिए मैं कर लूँ कुछ ना कुछ। जी। अभी भाई से बात हुई थी? कोई भाई कोई बात करके गया था? नहीं, मुझे बस जब उसने जाना था तो जाते हुए मुझे कह था मेरा पानी का गिलास ला दो, मैंने वो ला के दिया। कहता मेरी जूती पॉलिश कर दो तो मैं कपड़े पहन लूँ उतनी देर। तो बस यही कह के वजह चला गया और फिर हम पीछे पीछे चले गए। बाहर निकाली है, मैं पीछे बैठी हूँ, वो निकले हैं, वो आगे निकल के गया पीछे बैठ के अपने वालिद के साथ, आगे जाके उतर गया। पता नहीं इस दरिंदों ने क्या किया। कोई इलम नहीं ना दरिंदिया ने कीता मेरे पुत्र नाल। मेरे बच्चे ने इन्नी दुनिया दे सामने मारिया है, पूरी दुनिया देख रही है।
ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰਿਆਮ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਰਿਆਮ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ क्या मकसद तैयब को भी मारना था या उस लड़के को मारना मकसद था जिसको तैयब ड्रॉप करने के लिए वहां पर गया था? पता नहीं इन्हें फिर तैयब भी मारना होएगा। उस बच्चे की हालत कैसी है? उस बच्चे को भी तो मारने की कोशिश की गई है उसके ना? भी सर पे शायद फायर लगा है, चूप अच्छा। बाजू शोल्डर पे लगा है। तैयब को एक ही लगा था एक ही फायर और उसको ज्यादा लगे हैं? तैयब को एक लगा ना दिमाग पे छू के शायद कहते थे दिमाग ते लगा है ते आदे बाजू तो क्रॉस कर गया विचों गुजर के ओए पता नहीं केड़े केड़े हो किड्डा ज़ालम है वो असला को रखदे ने एडा तेज असला जड़ियां जाने ही ले लैंदा है जड़ियां जाने खत्म कर दिंदा सीधे जिंदगी च नसी कदी है जो सोचिया ना साडी किसी ना कोई दुश्मनी असी सादे जे लोग सी अपना दरवाजा बंद किया अपने अंदर साडी की पता सी एदा ज़ालमा ने मेरे पुत्तर नूं ले लेना इन्हां ज़ालमा नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं असी जानदे कौन है कित्थों आए दे ने सानू पता ही नहीं सानू कोई इन्हां दी जान पहचान नहीं लेकिन लोए इन्हां दी पिछों तुसी सारा रिकॉर्ड वेखो ते तुसी हैरान हो जाओ कि इन्हां ने जुर्म कीते इन्हां नूं कोई सज़ा नहीं मिलदी पई इन्हां नूं क्यों नहीं कौम सज़ा दित्ती जावे इन्हां नूं उसे तरह ही मारिया जावे जिस तरह मेरे पुत्तर नूं मारिया मेरे दिल नूं ठंड उदन ही पैनी है मेरे दिल नूं ठंड उदन पैनी है माँ जी, नानी और दादियों को तो शौक ही बड़ा होता है बड़ा बच्चों की। बड़ा बेटा बड़ा प्यार सी बड़ा नवासा मेरा लाडला सी बहुत सारा सी नानियाँ तो जवान हो जाती हैं अपने नवासों को देखकर। ते जिसले किते जाना ते कहना नानो मैं कहना हाँ जी नानो पैसे दे 500 रुपया दे दे अज मैं कह जेकर तैयब मेरे को है नहीं बेटा 500 रुपया मैं कितों तेन दवा चाहे नानू 200 ही दे दे चाहे नानू 100 ही दे दे फिर मेरे पुत्र ने लै जाना फिर बाहर अपने यारां दोस्तां च जाके उन्होंने पानी तानी प्याल उन्हें नाल बहना खलोना मेरे स्टूडेंट यार बेली है मेरे कौन सा कोई ऐसे यार बेली है कोई गलत मेरे यार बेली तेरी ना है पैसा होएगा तो मैं नानो किसी नूं पानी प्यालन वाला बनांगा मेरे स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਗੁਰਬਤ ਸੀ ਮਲੱਤਣ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ हाय मेरे बच्चा दिना जी आप सारे खत्म कर गए साइकिल का शौक था तैयब को? हाँ जी क्या बाइक मांगता था? आप नहीं लेकर ज़ाहिर है दे सकती थी अभी। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਘਰ ਹੋਏਗੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਸਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वालिद का जहन नहीं काम कर रहा उसके बाद? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੇ वालिद कब्र पे बैठे रहते हैं। ਨਾਨਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਨ ਉੱਤੋਂ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਦ ਸਾਰਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ सबर ਚਾਹੀਦਾ तभी आएगा जब उसको सजा जब मिलेगी। उसको सजा मिलेगी। जब उसको ऐसे ही लटकाया जाए ऐसे सबर लटकाया आ जाएगा तब। फिर ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹਸਨ ਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਜਮ ਨਮਾਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ
ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, काम कर रहे हैं ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਨਫਸ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, मेरे दिल ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ जाएगा। नानियाँ दादियाँ जो होती हैं ना उनको ये ज्यादा प्यार ये ख्वाब होता है उनका कि सेहरा देखें, ये ख्वाहिश कभी नहीं होती कि इस हाल में देखें। नहीं, हाँ जी, ये ख्वाहिश कभी नहीं होती। नहीं बेटा जी, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, बिल्कुल ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਸ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਤੈयब ਰਾਣਾ ਤੈयब 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੋਟੇ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾ ਪਾਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये जो माँ जी ने बात की है ना फोटो पे गिन गिन के, ये इस बात का मकसद ये था कि ये माँ एक एक दिन एक एक साल गिन गिन के गुजारती थी कि मेरा बेटा जवान होगा, उम्र के इस हिस्से में जाएगा, मेरा बेटा अपना मुस्तकबिल बनाएगा, सबके दुख धुल जाएंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ना इस नानी ने ये सोचा था, ना इस छोटी बहन ने ये सोचा था, ना इस माँ ने सोचा था ये कि जब बेटा दिन बदलने के वक्त के करीब होगा वो पास ही नहीं होगा, हमारे साथ ही नहीं होगा, वो हमारा साथ छोड़ के चला जाएगा, उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, हम लोग अकेले रह जाएंगे, हम लोग बेबस रह जाएंगे, हम उसको जाने से रोक नहीं सकेंगे, हम उसको बचा नहीं सकेंगे, ये नहीं सोचा था। अच्छा मुस्तकबिली माँ बाप सोचते हैं और जवान औलाद का जाना इस तरीके से बूढ़े वालिदैन को ख़त्म कर देते हैं, उनकी कमर तोड़ देता है। वालिद कब्र पे बैठे हुए हैं, वो कब्र से नहीं वापस आते। वालदा का हाल देख लें, नानी का हाल देख लें, बहन का हाल देख लें, हर शख्स जो इस घर में मौजूद है इस वक्त हमारे सामने खड़े होकर वो रो रहा है, हर शख्स की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाकी लोगों से भी बात करते हैं, वो जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर इस घर के ऊपर वो क़यामत ढाई गई थी। तैयब की खाला हमारे साथ मौजूद हैं, ये तैयब की खालाजाद बहन है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों के घर में इस क़यामत को गुजरे 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आप सब लोगों को देख के लग रहा है ये अभी कुछ लम्हे पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है। क्या मामला हुआ? ज़ाहिर है उसकी वालदा तो अभी मुकम्मल तौर पर हवास में नहीं है, उनसे हम ज़्यादा क्या ही बात करें। बच्चा कैसा था? कोई गुस्से वाला था, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात थी, कोई दुश्मनी थी, कोई उस लड़के के साथ कोई ऐसी बात रंजिश हो गई थी बाहर जिसकी वजह से इस तरह के नताइज का सामना करना पड़ा? नहीं, बच्चा तो हमारा बिल्कुल ठीक था, हमारे साथ उसका रवैया भी बिल्कुल ठीक था। बच्चा माशाल्लाह 18 साल का था, बड़ी हुई है उसके साथ, बहन मेरी के साथ। उन जालिमों ने बड़ा जुल्म किया है। हमारा बच्चा तो लड़ने वाला है ही नहीं था, महल्ले में आप पूछ सकते हैं उसकी रेपुटेशन सही था, वो सबके साथ इतने प्यार मोहब्बत से बात करता था, घर में भी हमारे साथ भी बड़ा अच्छा रहता था। बस अल्लाह को जो मंजूर है होता तो वही है, लेकिन जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ है। उस दरिंदे को जितनी भी सज़ा दी जाए उतनी कम है, उसने बहुत गलत किया है। अगर ऐसे लोगों को सज़ा ना दी जाए तो वो और लोगों के साथ भी गलत करेगा। इससे पहले भी ये सब कुछ हो चुका है इसी इलाके में, इसी लड़के की तरफ से किया गया है। इसी की तरफ से किया गया है। कोई और लड़का भी था, दानियाल जिसका नाम था, वो भी अपनी माँ का एक अकलौता सहारा था, उसके साथ भी इसने की है, उसके साथ भी गलत किया है। उस माँ की गोद भी इसने उजाड़ी है। न जाने इसने कितनी माँओं की गोदें उजाड़ी हैं। अगर इसको सज़ा ना दी जाए तो ये आने वाले वक्त के लिए और मसला पैदा करेगा और माँओं की गोद उजाड़ेगा। पुलिस ताउन कर रही है कि नहीं? क्या पुलिस से कैसा रिस्पांस है? पुलिस ताउन नहीं कर रही है। सुनने में ये आया है कि पुलिस उनके साथ ना मेहमानों वाला बर्ताव करती है, उसके पास आते हैं, मिलते हैं, लोग बात करते हैं, खाना शाना आता है उसका, मतलब वो टाइम स्पेंड करके उधर से जाती हैं। कोई उसको सज़ा नहीं मिल रही है। पुलिस सिर्फ
पैसे उसे लेके उनसे तो मुलाकात करवा देती है, लेकिन हमें तो इंसाफ चाहिए। लेके छोड़ देगी, उसको छोड़ देगी, तो ऐसे बंदे को छूटना नहीं चाहिए। हमारी तो यही अपील है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिस तरह उसने तैयब को मारा इस तरह उसको भी मारा जाए। जब उसको मारा जाएगा तभी हमारे दिल को सुकून पहुंचेगा। हम लोग बड़ी अजियत में हैं, मेरी बहन का तो घर उजड़ गया है, हम लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। अगर हमारे बस में हो तो हम उसको सामने अपने बिठा कर उसको फाइट से मार दें, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। हम गरीब हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते ये सारा कुछ, तो कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दी जाए, तभी हमें सुकून मिलेगा। क्या मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, मैं आप लोगों से क्या पूछूं। हमारे पास भी अल्फाज नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं। आप माशाल्लाह समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, जी। पता होगा कि पुलिस किस तरह की आप लोगों को स्टेटमेंट देती है, आप लोगों से क्या बातचीत कर रही है, आप लोगों को क्या यकीन दहानी दिला रही है कि हम लोग करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। क्या कहती है भाई, जो बाकी के कजन साथ हैं उनको बताती होगी? जी क्या मैडम, बताती है? अभी कुछ भी नहीं, अभी उन्हें फिजिकल रिमांड पे रखा है, अभी उन्हें जेल में भी नहीं भेजा। रिमांड पे रखा है तो कुछ कर भी रहे हैं रिमांड नहीं, में? कुछ भी नहीं कर रिमांड का अभी मतलब पता है ना? जाते हैं, साथ नहीं देते। मेरे कज़न, मेरे भाई वगैरह, मेरी खाला वगैरह जाती हैं, कोई बात नहीं करते। बस अभी जी उनके पता नहीं कह रहे एक मुल्जिम नाम नहीं पकड़ा गया, अभी कुछ है, कोई ना कोई कहानी कभी कह देते हैं भी अफसरान चेंज हो रहे हैं, इस तरह है, 10वां महीना जा रहा है तो 9वां जा रहा है कि अभी अफसरान चेंज होंगे तो फिर बात बनेगी। अभी 10 दिन हो गए, आप ये देखें 302 का केस है, उन्होंने अभी तक जेल में नहीं भेजा, अभी तक कोई बात नहीं सुनाई। तैयब हमारा मेरा कज़न था, हमारे घर आता था, मेरा उससे बहुत प्यार था, बहुत अच्छा बच्चा था। मुझे यही था कि वो मेरी खाला का इकलौता बेटा था। उन्होंने बहुत ख्वाब देखे होंगे अपने बच्चों के लिए, हमें पता है उन्होंने कैसे पाला है, मेहनत की अपने बच्चों के लिए, उनको पढ़ाया है। ये माशाल्लाह मैट्रिक में अच्छे नंबर लेके आया, 800 से 50 मार्क्स लेके आया। वो फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया है। खाला कहती थी कॉलेज में ले लो, लेकिन उसने कहा मामा नहीं, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं प्राइवेट ही पढ़ लूँगा। उसने प्राइवेट एडमिशन लिया, अकेडमी जाता था। अभी फ़िलहाल वो अपने कारोबार की तलाश में भी था, उसे भी यही था कि मैं कहीं निकल जाऊं बाहर, काम करके घर में। हाँ जी, अच्छा, कि मैं कहीं बाहर निकल जाऊं, लेकिन अभी उसकी एज कम थी कि उसका वीज़ा प्रोसेस में मसला बनना था शनाख्ती कार्ड में, इसलिए अभी वो फिर से उसने स्टे ले लिया। बस ख्वाब सारे के सारे अधूरे रह गए, सभी ख्वाब साथ तैयब ले गया। वालदा के ख्वाब यहीं पे टूट गए, बहनों के, कज़नों के, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो इस दुनिया से चला गया। इदारे खामोश हैं, इदारे अभी सोच रहे हैं कि करना क्या है। इदारों के अपने मामलात हैं, 9वां महीना चल रहा है, 10वां महीना चल रहा है, अफसरान की तब्दीली है। इस फैमिली को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कौन सा अफसर आ रहा है, कौन सा अफसर जा रहा है। इस फैमिली को सिर्फ इतना मसला है कि हमें इंसाफ दे, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जगह आपको दिखाते हैं, तैयब के वालिद जो हैं उनके अब के जो दिन हैं वो तैयब के पास उसकी कब्र पर गुजर रहे हैं। चलते हैं, वो दिखाते हैं मंजर आपको। तैयब के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और अपने जवान बेटे की कब्र पर मौजूद हैं। जिस रोज़ से तैयब इस दुनिया से गया तब से लेकर आज तक इस बूढ़े वालिद का अपने दिन का आधे से ज़्यादा वक्त यहीं पर गुजरता है, अपने बेटे के पास। अब ये उम्र का वो हिस्सा है कि इस वक्त अगर हम लोग कहें कि इन वालिदैन को सब्र आ जाएगा तो ये नामुमकिन बात है। इनको सब्र नहीं आएगा और तब तक सब्र नहीं आएगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको सब्र दे। मेरे पास आज अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। मैं जिस जगह पर आपको देख रही हूँ मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। बस भाई मैनू इंसाफ चाहिए। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ इंसाफ चाहिए।
ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸਾਂ TV ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ तैयब की वालदा बता रही हैं आप सारा दिन यहीं पर गुजार देते हैं अपना? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਪਾਰਕ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ बहुत ਹੋਈ ਹੈ, ज़्यादा मेरे को नहीं गल्ला हो रही। बेटे के लिए बड़े ख्वाब देखे होने आपने। हाँ जी, वालदा का तो बहुत अच्छा बच्चा सी, किसी नाल लड़ाई झगड़ा नहीं सी है। साडा बहुत जुल्म होया, सानू इंसाफ दिता जाए। मैं इस वालिद को क्या, ये वालिदैन ख़त्म हुए पड़े हैं दोनों, इनसे क्या बात करें, इनसे क्या पूछें। उनको चाहिए इंसाफ, उनको चाहिए ही और कुछ नहीं। इस मुआशरे में होते हुए इतनी बड़ी क़ियामत इनके ऊपर गुजर गई और वो इल्तिजाएं कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दो, हमें सब्र आ जाएगा, हमें सुकून आ जाएगा। हमारे बेटे को जिसने इस मुकाम तक पहुंचाया है उसको भी इसी मुकाम तक पहुंचाओ, हमें सब्र आ जाएगा। कोई भी उठता है इस मुआशरे में, आता है किसी की गोद उजाड़ देता है, किसी का सुहाग उजाड़ देता है, किसी बहन का सहारा छीन लेता है, कोई कुछ नहीं करता। मारिया उस पर 24 पर्चे ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। मैंने देखी हैं उसके पर्चे। ਹਾਂਜੀ, कोई ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, एक दानियाल बच्चा, ਹਾਂਜੀ, वो 3 बहनों का इकलौता भाई था, उसको भी इसी तरह से उसकी भी माँ की गोद उजाड़ी गई, उन बहनों का सहारा छीना गया। आज तैयब है, अगर इस शख्स को सज़ा ना मिली, अगर इस दरिंदे को सज़ा ना मिली, कल को इसकी जगह कोई और होगा, इनकी जगह कोई और बूढ़ा वालिद, कोई और बूढ़ी माँ अपने बेटे की कब्र के पास ऐसे ही मौजूद होंगे। यहाँ पर आने की वजह सिर्फ ये थी, इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस बूढ़े वालिद की वजह से, जिनका ज़्यादातर वक्त अब यहाँ पर गुजरा है। इनको यहाँ पर आकर सुकून मिलता है। वालदा घर में रो रही है, इंसाफ के लिए रो रहे हैं। खुदारा इदारे इन लोगों की तरफ देखें, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। अल्लाह ना करे कि कल को हम लोगों में से कोई यहाँ पर मौजूद हो, ये वक्त किसी पर ना आए। इन लोगों के हाल के ऊपर रहम करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस ऐसा होता है जहाँ पर अगर आप लोग पैसे नहीं भी लेंगे, जहाँ पर इस तरह के मामला नहीं भी होंगे, तो यकीन करें आप लोग भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन इन लोगों की इस वक्त बद्दुआएं ना लें, इन लोगों की आहों से बचें, इनकी सिसकियों से बचें, इनकी आंसुओं से बचें और इन लोगों के लिए इंसाफ करें, इन लोगों को सुकून दें, इन लोगों के लिए आसानी करें ताकि इन लोगों को सब्र आ जाए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।